हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट लाए हैं। मॉक टेस्ट जो कि टेक्स्ट बुक का है उसको हम करवा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों के 3 टेस्ट हो चुके हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है वह टेस्ट नंबर 4 है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल टेस्ट है, जो कि मॉक टेस्ट 4 है। अगर आप लोग तीनों टेस्टों को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। डेली बेसिस पर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ग्रुप डी से संबंधित मॉक टेस्ट जो है करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया है तो आप लोगों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जो है हमारे साथ जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर अपने जो है कितने सही किए हैं, कितना नंबर पाए हैं, उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेज को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। आज का टेस्ट का जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है कि इंडिया इंडिया द रोड टू रेनेसा इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा, इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक कौन है बताइए आप, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके भीमेश्वर चल्ला। इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमेश्वर चल्ला जो है इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है आपका, माइक्रो क्रेडिट या फिर माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए बैंक का नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में बैंक ऋण के माध्यम से गरीबों तक जो है पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्वयं सहायता समूह। किसके माध्यम से? तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है गरीबों तक पहुंचता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब शाखा का जो है विलय कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का जो विलय है वह कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग पर। गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग पर जो है होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था? तो विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था किसको? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी माउंट रेलवे को। किसको? नीलगिरी माउंट रेलवे। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व में केलू चरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ओडिसी नृत्य से। ओडिसी जो है नृत्य से जो है जुड़े हुए हैं आपके केलूचरण महापात्रा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नलिन प्रभात को। किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि डीपी धर द्वारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? डीपी धर के द्वारा जो है कौन सी जो पंचवर्षीय योजना को जो है तैयार और लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो कौन सा शासक है? तो वह आपके हैं रुद्रमन प्रथम। रुद्रमन प्रथम जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। कौन सा राज्य जो है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार और मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? बिहार और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। किस मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जो है मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को जो है माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 आपका दिया हुआ है, मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी है। मौर्य काल की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको किसने लिखा हुआ है। तो उसको लिखा गया है विष्णुगुप्त ने। सही आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि किस इसरो मिशन टीम की स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विफ्टर जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 3 मिशन को। सही आंसर क्या होगा? चंद्रयान 3 मिशन। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि एक फुटबॉल मैच को 2 समान अवधि तक चलता है। एक फुटबॉल मैच जो है कितने 2 समान अवधि तक चलता है। तो इसका सही आंसर होगा 45 मिनट तक। सही आंसर क्या होगा? फुटबॉल मैच में जो चलता है 45 मिनट तक। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किस सन में जो है स्थापित किया गया था। मतलब अच्छा, कहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यह आपका स्थापित किया गया था लंदन में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। पूना समझौता पर जो है हस्ताक्षर किसने किया है। तो उन्होंने किया है भीमराव अंबेडकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर तो 24 का किसको नियुक्त किया गया है। तो युवराज सिंह को। सही आंसर क्या होगा? युवराज सिंह। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है कि राष्ट्र स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का जो है प्रस्ताव किसने लाया। तो किसने लाया है। तो यह आपका लाया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की जो व्यवस्था है किसने शुरू की थी। तो दाग, हुलिया और सैनिकों की नगद भुगतान की जो व्यवस्था है किसने शुरू की थी। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 20 है कि आनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं। आनेर हो गया और पंजारा और बाघूर, यह सभी जो है किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तो ताप्ती नदी की जो है ये सभी की सभी सहायक नदियां हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताप्ती नदी। देखिए हमने 20 में से 20 प्रश्नों को जो है अटैम्प्ट कर लिया है। तो सबमिट होने का जो है वेट करते हैं। चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं ना है। अभी हमारा 1 मिनट 33 सेकंड जो है आपका बचा हुआ है।
आइए सबमिट करते हैं, जिसमें हमने टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 20 थी, जिसमें हमने 20 अटैम्प्ट किए हैं। देखते हैं क्या है रिजल्ट। तो सबमिट होने के बाद आप लोगों का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है देखा जाए तो 20 में से आउट ऑफ 20 हमारा सही हुआ है। 20 हमने अटैम्प्ट किया था। एक्यूरेसी जो हमारी है वो 100% थी। परसेंटाइल भी आपका हमारा 100% है और रैंक जो है पहला आया है इसमें। आप लोगों का जो है कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना नंबर आया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। इसी तरीके से आप लोगों को जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो है डेली बेसिस पर आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के जो है मॉक टेस्ट को जो है मिलता रहेगा। तो आप लोग बस बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।